औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम my all dear students. I hope so you all are fine and a good state of health and iman. And today I am here to teach you bio of class 7 from City English School System. Today we read page number 13. Okay, that is reading and explanation, and our topic is how people change habitat. Okay students, first of all, in our previous lecture I will also deeply explain what is habitat. The place where organisms live and reproduce, that place is called habitat. Okay, organisms जहाँ पर रहते हैं, reproduce करते हैं, survive करते हैं, उस place को हम लोग क्या बोलते हैं, habitat. अब क्वेश्चन हमारे पास है, जो आज का टॉपिक भी है, वो है हाउ पीपल चेंज हैबिटेट्स, कि लोग हैबिटेट को कैसे चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ अवर टुडेज़ क्वेश्चन. Human activities also change habitat. When habitat change, some organisms die or leave the habitat. अब हैबिटेट को चेंज करने के लिए जो मेजर रोल प्ले करती हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं. ह्यूमन बींग्स की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे हैबिटेट को चेंज कर देती हैं. उसमें से एक एक्टिविटी है बर्निंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट को हम लोग अगर जला देंगे, बर्न कर देंगे, ओके, सो वो एक हैबिटेट में चेंज आ जाएगा. और इस चेंज से क्या हो जाएगा, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डाइड, जिनकी डेथ हो जाएगी, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए माइग्रेशन कर लेंगे, वहाँ उस हैबिटेट को लीव कर देंगे. ओके, एंड वन अनदर फैक्टर दैट इज़ फार्मिंग. फार्मिंग कहते हैं काश्तकारी को. फार्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन सर्वाइवल. फार्मिंग हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं. पीपल क्लियर फॉरेस्ट टू गेट लैंड फॉर फार्मिंग. अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनको कट कर देते हैं, जितने भी फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज होते हैं उनको कट करके एक वहाँ पे बिल्कुल लैंड की फॉर्म में उस जगह को बना देते हैं, सर्वाइवल अपने रहने के लिए भी और फार्मिंग के लिए भी, वहाँ पे काश्तकारी करने के लिए भी. ओके, पीपल आल्सो कट डाउन ट्रीज़ टू गेट वुड और पेपर. एंड ट्रीज़ के थ्रू, वुड के थ्रू हमारे पास पेपर बनता है, और ट्रीज़ के थ्रू हमारे पास वुड, लकड़ी भी आती है. सो लोग अपने बिज़नेस के लिए जो फॉरेस्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कट कर देते हैं. एक तो लैंड बना देते हैं फार्मिंग के लिए, और जो दूसरा इनका जो मकसद होता है वो होता है वुड, लकड़ी हासिल करना. वहाँ से वो वुड रिसीव कर देते हैं, और उस वुड से और क्या चीज़ बनती है आगे, पेपर. सो इस चीज़ के लिए ट्रीज़ को कट किया जाता है. इन दिस वे दे डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इस प्रोसेस से क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग, हम इंसान, एक जो नेचुरल हैबिटेट है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने यूज़ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बेनिफिट के लिए. ओके, पॉल्यूशन. ओके, फर्स्ट बर्निंग, फार्मिंग, एंड द थर्ड इज़ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन कहते हैं आलूदगी को. ओके, पॉल्यूशन इज़ अनदर एजेंट दैट ब्रिंग चेंजेस इन हैबिटेट. पॉल्यूशन हार्म्स द लैंड, वाटर और एयर. ओके स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन किसको कहते हैं, आलूदगी को कहते हैं. और ये अगर हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो जाती है, ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे हमारे लैंड, हमारा वाटर और एयर, तीनों चीज़ों को बहुत नुकसान होता है. ओके, पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल टू पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स. और पॉल्यूशन सबके लिए ख़तरनाक हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इधर दे आर पीपल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. इट डिस्ट्रॉय मैनी हैबिटेट्स. लैंड पोल्यूशन अफेक्ट द लैंड, डिस्ट्रॉय लाइफ, द इन्वायरमेंट एंड इट्स हैबिटेट. एक लैंड के ऊपर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो उस लैंड को क्या कर देती है, प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर देती है. और अगर वो उस लैंड को अफेक्ट करती है तो ऑटोमेटिकली हमारी जितनी भी ह्यूमन लाइफ्स हैं वो भी वहाँ पे सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. इस तरह हमारे इन्वायरमेंट में एक डिस्टर्बेंस सी आ जाती है ड्यू टू लैंड पोल्यूशन. सो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं पोल्यूशन के. एयर पोल्यूशन अफेक्ट द एयर वी ब्रीथ इन. अब एयर के अंदर अगर आलूदगी हो जाती है, पोल्यूशन हो जाती है, तो वो
लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए और हमारी ब्रीथिंग के प्रोसेस में बहुत डिफ़िकल्टी पैदा करती है, जिससे हमारी हेल्थ में भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स ऐड एयर पोल्यूशन टू द इन्वायरमेंट। फैक्ट्रीज और मोटर व्हीकल्स ये एक रीज़न है, वजह है हमारे एयर को पॉल्यूटेंट करने के लिए, हमारे एयर को में पॉल्यूशन डालने के लिए। एयर पॉल्यूशन डैमेज आवर हेल्थ एंड आवर इन्वायरमेंट एंड एयर पॉल्यूशन, अब एयर के अंदर अगर पॉल्यूशन हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली वो पॉल्यूशन जो है वो हमारी ब्रीथिंग हमारी सांस लेने के प्रोसेस के थ्रू वो पॉल्यूशन हमारे एयर ऑक्सीजन के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है और हमारे लंग्स को और हमारी हेल्थ को डैमेज कर देती है। सो एयर पॉल्यूशन आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ ओके एंड आवर लंग्स। सो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये सारी वो चीज़ें हैं, एयर पॉल्यूशन, फार्मिंग ओके एंड बर्निंग, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए पीपल क्या करते हैं, हैबिटेट को किसी भी हैबिटेट के अंदर चेंज लेके आ सकते हैं। और हम लोगों की वजह से, इंसानों, हम जो पीपल जितने भी हैं, इन लोगों की वजह से हैबिटेट में ये चेंजेस आती हैं। सो दीज आर ऑल द चेंजेस ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस लेक्चर में इन चेंजेस के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक था। नाउ कम ऑन आवर टुडेज डायरी एंड योर डायरी इज़ पेज नंबर 39 रीडिंग। आपने पेज नंबर 39 को अच्छे से, जो टॉपिक आज हम लोगों ने रीड किया उसको रीड करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हम लोग ऑलरेडी टॉपिक में लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, उसको लर्न भी करना है और उसको आपने अपने अच्छे रजिस्टर पे बहुत नीट राइटिंग में राइट भी करना है। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड डायरी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।